ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। तो उन्होंने कहा भी तुम थोड़ा इतना भेद क्यों डाला, वो ज्ञान ही, फिर ज्ञान भी ज्ञान ही है, तो तुम श्रद्धा भी कह सकते हो, वो ज्ञान ही ऐसा जाना वही श्रद्धा है। तो प्रतीति हो गई, या प्रतीति अलग से क्या, वो जान ही है, वो ज्ञान तो नाम तभी पाता है ना। ऐसा भेद करना बहुत कठिन है। तो वो क्या, तो कहते हैं कि स्वयं में स्थिर हुआ ज्ञान प्रत्याख्यान है। इतने उन्होंने उसमें स्टेज डाल दी। क्या डाल दी? स्वयं में स्थिर हुआ ज्ञान प्रत्याख्यान है। वो जब तक ये जाना कि ये पर है, मैं हूं, तो यहां तक ज्ञान रहा, और अगले क्षण भी वही जानता रहा, अगले क्षण भी वही जानता रहा, वह वो प्रत्याख्यान हो गया। इसमें ऐसा लिखा है कि उस अनुभूति में उतरा तो हो गया। कलश में लिखा है, जो क्या कलश पढ़ लेते पहले अपन। पर भाव के परित्याग की दृष्टि पुरानी ना पड़े, हो गया काम। कहते परभाव के दृष्टांत की दृष्टि पुरानी ना पड़े। ऐसा एक एक अक्षर का सटीक अनुवाद है, इतना सरल। मैं ही नहीं हूँ इस पर, कभी कभी ये पढ़ता हूँ ना इसको, ये कलशों के पद्यानुवाद में, कि ये कैसे हो गया। परभाव के त्याग की दृष्टि पुरानी ना, अभी अपने ये बात समझ रहे थे ना, ये अपनी दृष्टि हुई थी ना, ये ज्ञान हुआ था ना, तो ये पुरानी ना पड़ जाए, क्योंकि पुरानी रहने से ज्ञान में भूलने की आदत ज़्यादा है, स्मृति भ्रष्ट हो सकती है, यहाँ वहाँ जा सकता है उपयोग। तो कहते वो ज्ञान की दृष्टि पुरानी नहीं पड़े, उसके पहले तो भगवान आत्मा अनुभूति में उतर गया, वो अनुभूति में उतर गया, वो चारित्र है। वो कहते वो अगले क्षण ज्ञान में उतर गया, उसमें रह गया, बस खत्म। अब वो चारित्र अनुभूति में उतर गया, अब तो अनुभूति चारित्र हो गई, क्या हो गई। अब ये एक और गजब बात है कि अब वो अनुभूति में से बाहर निकल गया तो चारित्र निकल जाना चाहिए कि नहीं, चारित्र कायम रह गया। वो अनुभूति से बाहर निकल गया और युद्ध में लेकर के मारने लग गया, चक्कर चलाने लग गया, और शादी घोड़े पर बैठने लग गया, वो चारित्र कायम रह गया। कि कैसे कैसे हुआ, कि वो उतर गया था ना। तो उससे क्या होता, वो अनंतानबंदी, कर्णानियों की भाषा में अनंतानबंदी चली गई थी। तो उससे जो कसाय में आत्मा में निर्मलता, चारित्र गुण में निर्मलता आ गई थी ना, वो निर्मलता कायम है। इसलिए वो ज्ञान गुण की पर्याय अलग है और चारित्र गुण की पर्याय अलग है। अब ये एक ही क्यों कह रहे, ये क्यों कह रहे, तुझे करने को उसमें क्या है अलग से। जब हम कह रहे ज्ञान ही है, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, माने उस चारित्र में तेरे को क्या करने का है। तू समझता ये छोड़ना है, ये करना है, वो करना है, क्या छोड़ना है तेरे को, क्या छोड़ता है। जैसे मैंने बोला ना, तुम हंस रहे थे कि उस ब्राह्मण ने अपनी चारों बहुओं को 100-100 रुपया दे दिए। क्यों सुरेश भाई, हंसी आई थी कि नहीं आई थी। हम क्या करते हैं, चक्रवर्ती क्या करता है, क्यों 4 बेटे हैं, 10 करोड़ हैं, 2-2 सबको बांट दिए। अपनी बहुएं नहीं है ये, अपनी बहुओं को देने में ब्राह्मण मूर्ख हो गया, अपने बेटों को देने में तुम बुद्धिमान हो गए। क्यों महावीर प्रसाद जी क्या करते हैं, बोलिए बताओ तो। ये जितने छोड़ के घबराना नहीं, गए हैं वो उनका पैसा कहाँ गया, ये किसे दे गए, घबराना नहीं। शास्त्र में लिखा है कि सब व्यवस्थित कर जाए, बाद में बेटे लड़ेंगे, है तो उन्हीं का, लेकिन लड़ मरेंगे, अदालत में जाएंगे। चक्रवर्ती भी किसी को राज तलक करके जाता है, फिर वो बेटा संभाल पाए कि नहीं संभाल पाए। आज तक चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं हुआ, और चक्रवर्ती का बाप भी चक्रवर्ती नहीं हुआ। देख लो, इतिहास उठा के देख लो, ऐसा हो तो बताओ। चक्रवर्ती का बाप तीर्थंकर तो हो सकता है
क्या क्या कह रहा है ना, न चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती होता है और न चक्रवर्ती का बाप चक्रवर्ती होता है, लेकिन फिर भी दे तो सभी जाते हैं। राज तिलक तो अर्क कीर्ति को कर ही दिया था अरे चक्रवर्ती ने। ऋषभदेव भी घबराना नहीं, मैं किसी की आप सबकी आलोचना कर रहे जो मुनि बन गए, मन की क्या, मैं तो ऋषभदेव की बात कर रहा हूँ। देवी तो अपने बेटों को सौंप गए थे, बाहुबली को पोदनपुर का दे गए थे, फलाने को फलाने का दे गए थे, फलाने को फलाने का दे गए थे, क्या नहीं दे गए थे। व्यवस्था है, नहीं तो अराजकता मर जाती, फिर इनमें तलवारें खिंच जाती हैं? हाँ, और अरे क्या खिंचने की बात में दे गए बांट गए फिर भी खिंच गई, तो नहीं देते तो क्या होता है? आप स्पष्ट है कि नहीं? घबराते क्यों? मैंने वो उदाहरण दिया था तो सबको उस ब्राह्मण पे बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन आदिनाथ से लेके सब ब्राह्मण ही तो हैं। क्या है हमारे आपके यहाँ क्या विधान है कि जिसको जो देना है दे दो, छोड़ दो, क्या कहते हो? छोड़ना देना तेरे हाथ में है कहाँ। वो मैं कहा था ना, पुण्य खलास हो जाता है तभी छूटता है। वो निधत्ती ने निकाचित कौन है वो, इससे पूछ लेना हमारे प्रवीण से, है ना, कौन सा क्या होता है उसका। ऐसा समझे ना, तो वो कर्म है भोगना ही पड़ता है, और ऐसा समझते हैं वो कर्म ऐसा होता होगा बहुत ही खतरनाक, जिसको भोगना ही पड़ता होगा, वो यही होता है चक्रवर्ती। जो मतलब भोगे बिना जो नहीं छूटे, ऐसा देवगति भूखे बिना नहीं छूटे। एक दफे फंसे तो फंसे, फिर जितने काल को फंसे फिर उसमें तुम्हारे मरने तक की सुविधा नहीं है और छोड़ने की भी सुविधा नहीं है। क्यों? मनुष्य गति में तो है, अभी यहाँ है, ऊपर ऊपर से क्या क्या है, लेकिन एक एक समय का सब नक्की है, किसी का बिल्कुल बिल्कुल कुछ इसमें भी कुछ भी नहीं है। वो वैसा हिसाब है, बिल्कुल देवगति और नरक गति जैसा हिसाब है, इसमें भी कोई कहीं गुंजाइश नहीं है। काहे का क्या छोड़ना, क्या ग्रहण करना, तेरे हाथ में है क्या? ये तो एक क्षण में छूट जाएगा ना। क्यों? सुबह का अखबार देखते ही करोड़ों छूट जाते हैं ना। सब सेंसेक्स गिर गया, क्या गिर जाता है? शेयर के बाद डाउन हो गए। उसमें आता है वो लक्ष्मीलाल मित्तल के क्या 40 अरब रुपया गायब हो गए, फलाने के इतने गायब हो गए। कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए? वो तो जहाँ हैं उतने ही हैं कि नहीं है? बोलिए, हैं? कैसा गणित है ये कि आप एक 2 कमरे के मकान में रहते हैं और आपने वो 2 लाख रुपए में फ्लैट खरीदा था, अब वो 2 करोड़ का हो गया। क्या हो गया? तो बढ़ गया ना एकदम। क्या बात करते हो, 100 गुने हो गए, लेकिन वो फ्लैट तो 1 इंच भी नहीं बढ़ा जो आपको रहने के लिए चाहिए ना, वो कितना बड़ा है? 100 गुनी स्पेस हो गई इसमें, और आपको रहने को तो जगह चाहिए ही ना। अब उसे बेच के खा तो सकते नहीं है, बेच के दूसरा खरीद लें तो दूसरा भी तो तेज हो गया होगा। वो उस वक्त 1 लाख का होगा तो वो 50 लाख का हो गया होगा। क्या फर्क पड़ा? क्या हुआ? हुआ क्या जी इसमें? क्या कमाई हो गई, क्या कमाई हो गई, क्या हुआ बताओ तो मुझे। उल्टी एक तकलीफ और हो गई। यदि वो 2 ही लाख का रहता तो बहुत अच्छा रहता। क्या अच्छा रहता? अब बच्चे 3 हो गए हैं, अब ये उसमें समाते नहीं हैं, अब यदि 2 और चाहिए तो भी 2-2 लाख में मिल जाते, और अभी 2 करोड़ का हो गया तो भी 2-2 करोड़ में मिलेंगे। फायदा है कि नुकसान? बोलो शांतिलाल जी, तुम बनिया हो कि मैं? बताओ मुझे, हिसाब बताओ, समझ में तो आया ना क्या क्या हुआ? वो बढ़ के क्या हुआ मुझे बताओ। हमें तो बेचना तो है नहीं, क्यों रहेंगे कहाँ? 2 कमरे का मकान है, बेचना है नहीं, कहेंगे नहीं। अब तीसरे लड़के की शादी हो रही, अब वो बहू आएगी, 1 बेडरूम और चाहिए। हमें तो चाहिए ही चाहिए है, तो हमें तो बाजार भाव बढ़ा तो हम तो घाटे ही घाटे में गए। समझ में ना? अगर दीक्षा लेनी हो तो ही बेचना पड़े, तो दीक्षा लेनी होए तो बेचने की जरूरत ही नहीं। वो इसमें बहुत कहते नाम मात्र
त्याग नाम की चीज जो तुम कहते हो, जिसे जो सारा जिसमें लोग, अब मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा हुआ जा रहा है, अमृतचंद कहते वो नाम मात्र है, उसमें कुछ नहीं है, वो त्याग व्याग कुछ नहीं है, वो संयोग तो पुण्य पाप के उदय के अनुसार होता है, वो तेरे अनुसार है ही नहीं, तेरे त्यागने से जाता ही नहीं, और तेरे ग्रहण करने से आता ही नहीं। उसमें तेरे त्याग और ग्रहण का जो विकल्प है उससे तुझे बंध अवश्य होता है। जो ईगल जी का व्याख्यान हो रहा था ना कल, उसमें एक बहुत बड़ी बात, अच्छी बात कर रहे थे, वो आपने सुनी हो तो, एक वो इस पर चल रहा है ना प्रोजेक्टर पे, तो वो कह रहे थे कि तेरे विकल्प की पूर्ति कभी होती ही नहीं है, तूने जो विकल्प किया है वो निरर्थक है, उसके अनुसार जगत में परिणमन होता ही नहीं है। वो जो कदाचित हुआ दिखता है ना, वो तो तेरे पुण्य के उदय का परिणाम है, वो उससे तेरा कुछ नहीं हुआ है, तेरी इच्छा के कारण कुछ नहीं हुआ, तेरे विकल्प के कारण कुछ नहीं हुआ, बल्कि तेरा जो परिणमन होना था वैसा तेरा विकल्प हुआ है। वस्तु स्थिति तो ऐसी है, वास्तव में तो दोनों स्वतंत्र हैं, कोई किसी के कारण नहीं हुआ। पर हमें ऐसा भ्रम हो गया कि मेरी आज्ञा इनने मानी, कोई किसी की आज्ञा फाज्ञा नहीं मानता, और अनुकूल होती है मन की होती तो मानता, नहीं होती है तो ये आप तो कहते हो लेकिन, आप तो कहते हो लेकिन, मैं तो बिल्कुल मानने को तैयार हूँ लेकिन, आप तो मेरी सुनते ही नहीं हो। समझ गए ना? अब बात क्या होती है कि उसकी भी वही इच्छा और हमारी भी वही इच्छा, बस ऐसे हो जाता है कदाचित। और वो पुण्य के उदय से, पुण्य के उदय से ऐसा नहीं होता है, जिनके ऐसा होता है उनका पुण्य का उदय है वो। है? समझ में आया ख्याल में ना? उल्टा लगाओ, ये जो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, एक परमाणु में तेरी चलती नहीं, एक परमाणु को तुम ग्रहण त्याग कर नहीं सकता, ये महासिद्धांत, इसका नाम है जानकर, है ना लिखा ना, पर भाव को पर जानकर परित्यजे। तो पर को पर जानकर का अर्थ क्या, कि वो मैं नहीं हूं, वो मेरा नहीं है, मैं उसका करता नहीं हूं, मैं उसका भोगता नहीं हूं, है? कि जानता तो हूं उसको, धोखे में है, हाँ इसके नहीं जानता हूं। अरे तू सिर्फ उस जानन क्रिया का करता है, जो जानन क्रिया तेरे में हुई ना, तुम उसका करता, तेरी सीमा वहीं तक है, उस तक कुछ नहीं हुई। कि वो जानने में नहीं आया कि वो तो उसके प्रमेय धर्म के कारण आया है। कि 4 का तो निषेध डट के कर दिया और 5 में मैंने इतना भेद डाल दिया, क्यों? कि वो जानना स्वभाव है ना, उसका निषेध करें क्या? लेकिन वो जहां भी जानने के निषेध की बात आई होगी, उसमें जो जानकर एकत्व मत्व कर्तृत्व भक्तित्व जोड़ता है, अच्छे बुरे का भेद करता है, वो उसका ही निषेध है, और बहुत स्पष्ट शब्दों में होता है वो। लेकिन हमारी पकड़ नहीं होती वहाँ पर। इसके लिए बहुत प्रसिद्ध उदाहरण दिया करता हूँ मैं, कि वो एक भजन बोलते हैं ना आप गुजराती में, कि जान नाने लोभ मां सगरो संसार छे। देखो लिखा ना साहब, पर कोई जानना का लोभ में सारा संसार है, तो इसमें जानने का निषेध है। इसके जानने के निषेध के लिए ये प्रूफ दे रहे, जिसमें कितना साफ लिखा कि सारा संसार जानने में नहीं फंस रहा, जानने के लोभ में फंस रहा। तो जानने के लोभ का निषेध है, इतना स्पष्ट है, और उसको हम जानने के नहीं जानता के प्रूफ पेश करते रहे और सारे मुख सुनते रहे, और चलती रही गाड़ी धड़ाधड़। क्यों? उसमें कितना लिखा है। यदि जानने की बात होती तो सबसे ज्यादा अरहंत सिद्ध फंसे हैं। जहां भी जानने का निषेध हो राजेंद्र जी, वहां जानकर उसमें एकत्व मत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व का निषेध है,
हमारी अगर हमारे जानते हो उसके बिना चार में से एक संबंध स्थापित किए बिना रहते नहीं, इसलिए निषेध है। भाषा ऐसी है ना। जैसे अपन कहते हैं देखो हमारी कैसी आदत है, देखो अभी देखिए कोई एक घड़ी देखा है, घड़ी है तो बहुत बढ़िया, किसने पूछी थी? जैसे किसने पूछी थी? बढ़िया है, किसकी है? क्या करना तेरे को? तेरी नहीं है ना। ये दो प्रश्न हर एक आदमी के अंदर में एकदम कोई चीज ज्ञान का गेय बनते ही खड़ी होती है। तो एक श्रद्धा का दोष है और एक चारित्र का दोष है। बबलू समझ में आया? श्रद्धा का कौन है, चारित्र का कौन है? बोलना मत, नहीं मेरी इज्जत भी जाएगी। ये किसकी है? ये जो तेरा है ये श्रद्धा का दोष है, और अच्छी है कि ये चारित्र का दोष है। अच्छे बुरे का निर्णय चारित्र करता है, अपने पराय का निर्णय श्रद्धा का काम है। लेकिन तू अभी जान ना, अगले ज्ञान तक सीमा में रह रहे, दो गुणों को बीच में क्यों ला रहा है? कि घड़ी है कि कैसी है? कि हम कहते हैं घड़ी घड़ी जैसी है, लेकिन इतनी जरूरत भी क्या है? वह घड़ी है, इतना पर्याप्त नहीं है क्या? क्यों? ज्ञान के लिए तो इतना ही पर्याप्त है ना कि ये घड़ी है, बस खत्म हो गई बात, खत्म। अब इसके आगे तेरा श्रद्धा और चारित्र गुण तेरे को प्रेरित करता है उसमें अपना और परायपन का भेद डालने के लिए, और उसमें अच्छे और बुरेपन का भेद डालने के लिए। मैं तो गुजरात में जाता हूँ तो बहुत उदाहरण देता हूँ। अब यहाँ तो गुजराती लोग बहुत कम हैं, लेकिन तुम भी सुन लो कि ये पंडित है तो अच्छा, बहुत बोलता तो बहुत अच्छा है, लेकिन है कौन? कि पंडित है और कौन है? कि करता क्या है? कि बहुत अच्छा समझाता है, नहीं उसे संतोष नहीं होता है। आप क्या? नहीं बात तो बढ़िया, मैंने भी सुनी है, बोलता तो बहुत अच्छा है, पर छे कौन? आपने गुजराती चाहिए ना, कि गुजराती तो नहीं है ऐसे क्या हो गया? तुझे समझना है, हम समझा रहे हैं। इसमें गुजराती हो गया, गुजराती से क्या लेना देना है? इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं गुजरात में पैदा नहीं हुआ? क्यों? गुजरात में पैदा हुआ होता तो मैं गुजराती हो जाता, और तुम हिंदी प्रांत में पैदा हुए तुम हिंदी हो जाते। क्यों? लेकिन तुम निर्णय ये हम जो समझा रहे हैं इससे प्रभावित हुआ है ना, तो जो कुछ भी तुझे करना है, मैं नहीं कह रहा हूँ मुझे कोई पैसे चाहिए है, वो तो इसी के आधार पर निर्णय करना है। क्या करेगा तू? एक चाय पिलानी होगी तो तुम गुजराती होगा तो पिलाएगा, नहीं पिलाएगा। क्यों? क्या है कि गुजराती है कि नहीं है, तेरे को इससे क्या लेना देना है? अमेरिका में तो मैं ऐसा कहता हूँ कि साहब दिगंबर है कैसे? दिगंबर है, ये क्या हो गया तुमको? तुम्हें समझना है कि नहीं? बात अच्छी है कि सच्ची है कि नहीं है? वो डॉक्टर का उदाहरण देता हूँ, मुसलमान डॉक्टर से ऑपरेशन करा सकते हो, धर्म दिगंबर पंडित से नहीं समझ सकते। क्यों? तुम तो बताओ, बात बताओ कि बात कहाँ गलत है। यदि तुम्हें अच्छी लगती है, तुमको लगता है वो डॉक्टर ऑपरेशन अच्छा करता है, तो हिंदू हो मुसलमान हो कैसा ही हो, आप वही नो कंसिडरेशन। और इसमें तुम इतने भेद क्यों डालते हो? इससे मालूम पड़ता है कि तुम्हें आत्मा की उतनी रुचि नहीं है, तुम्हें आत्मा फात्मा नहीं चाहिए, तुम्हें गुजराती चाहिए। तुम्हें गुजराती वाला सम्यक दर्शन होगा कि हूँ गुजराती छूँ, इसका नाम है सम्यक दर्शन। ठीक है, क्या है? ये कहते हैं कि क्या ले, जो चीज बिल्कुल अपनी नहीं है, एक क्षणिक बस इस स्थान विशेष से हम पैदा हो गए, ख्याल में है ना, तो उसमें से हमने इतने उससे जुड़ गए। और इस भगवान आत्मा जो साक्षात हम हैं, उसमें रंच मात्र भी अपनापन नहीं है। तो त्याग के दृष्टांत की दृष्टि पुरानी ना पड़े। शिष्य ने कहा था दृष्टांत से समझाना गुरुजी, तो दृष्टांत क्या दिया?
वो क्या है ये कहाँ तो कलश है ना नीचे। हाँ, जय नाम को भी पुरुषो परद्रव्य, परद्रव्य को देख करके ये मानता है कि मेरा है। कोई व्यक्ति जय नाम को भी पुरुषो, ये के बस एक स्टाइल है जी हमारे आचार्यों का। आपने पुरानी कहानियाँ पढ़ी संस्कृत की? कई 10-20 कहानियाँ पढ़ी किसी ने? अब लोग तुम तो पढ़ते, वैसे किताब को कीड़े हो, बस कोर्स की किताबें पढ़ते हो। हम लोग पढ़ते थे तो एक कोर्स की किताब तो 25 किताबें बिना कोर्स की पढ़ते थे, चाहे हिंदी साहित्य की हो चाहे संस्कृत साहित्य की हो। मैं बताता हूँ, संस्कृत साहित्य में जितनी कहानियाँ मिलेंगी, बस अस्ति कश्चित नगरो, अस्ति कश्चित वनखंड प्रदेशा, कोई जंगल था, उसमें एक राजा राज्य करता था, एक राज्य था, उसमें एक शेर रहता था, बस अस्ति कश्चित बना, बस एक कोई वन था, एक कोई राजा था, बस कोई बिना नाम के, बस खत्म, है ना? है क्या नहीं है? और ऐसे ही देखो जय नाम को भी पुरुष, जैसे किसी नाम का कोई पुरुष। अरे रमेश सुरेश कुछ बोल देते तुम्हारे बाप का क्या बिगड़ता था? काय को बोले जैसे किसी नाम का कोई पुरुष। ये एक जगह नहीं 100 जगह मिलेगी कुंद कुंद में, देख लेना। परद्रव्यम इनम चैन, ये परद्रव्य है ऐसा जानकर और उसे छोड़ देता है। जैसे कोई पुरुष ये परद्रव्य है ऐसा जानकर उसे छोड़ देता है। छोड़ देता माने जान लेता है, बस खत्म। उससे अंदर में उसका जो चारित्र गुण से जो रंजायमान होना था ना, वो नहीं उत्पन्न हुआ, वो राग उत्पन्न, इतना वो जानकर छोड़ देता माने फिर उसमें अपनापन नहीं रहा, तो उसे अपनेपन का जो राग पैदा होना था अनंतानंदी वाला, वो पैदा नहीं हुआ, उसका नाम चैतन्य है ना। उसी प्रकार ज्ञानी भी सब पदार्थों को पर पदार्थ का जानकर फिर छोड़ देता है। लेकिन हमारी वृत्ति बहुत, मतलब जरा हम अपने अंदर की वृत्ति को पहचानने की कोशिश करें तो होते। जब मैं यहाँ जयपुर आया था, सन 67-68 की बात होगी, तो बच्चे सब छोटे छोटे थे, ये सब परमात्मा वगैरह सब 3री क्लास में पढ़ता था, 7-8 साल का होगा, ऐसे सब। तो घूमने जाना पड़ता ना बच्चों को लेकर के। अब तो मैं भूल भाल गया। तो भी एक दफ़ा हम रामनिवास बाग में घूमने गए, सही घटना है? तो वहाँ जाकर एक बेंच पे बैठे, रामनिवास बाग के। अभी मुझे वो बेंच भी ख्याल में है, कहाँ पोजीशन भी ख्याल में है, सब ज्ञान का गेय है। तो वहाँ एक पेन पड़ा था, तो इन्हें पेन उठाया परमात्मा ने, मेरा भाई पेन पड़ा रहने दो। यहाँ आया कोई उठा ले जाएगा तो उठा ले जाने दो। कोई उठा ले जाएगा, इस बेचारे को चोरी अपने हाल लिखा ना कि किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को उठा लेना, उठा के किसी दूसरे को दे देना चोरी है। तो तुझे ये डर लग रहा है कि बेचारा वो चोरी करेगा, उसको पाप लगेगा चोरी का, इसलिए वो अपने ही कर लेते। क्या करना, नहीं ले जाके पुलिस में दे दे, लेकिन क्या करना हमको? उठा लेना और उठा लेकर किसी को दूसरे को दे देना, वही चोरी है। दिक्कत ये पुलिस वाले कौन से कितने ईमानदार हैं, वो पुलिस वाला अपनी जेब में रख लेगा, वो थोड़ी ढूंढने जाएगा किसका है ये और उसको देगा। लेकिन हम अपने बोझों पर क्यों, दुनिया की कितनी चीजें कहाँ पड़ी हैं, मेरे सुनना। अब एक के हम इसका क्या होगा इसकी फिक्र हम क्यों करें, हम अपना इतना उपयोग खराब क्यों करें। मैंने उस वक्त इन लोगों को ये समझाया था। वालदेनी साहब, आप सोचो हर एक बात है, अरे यहाँ पर ये क्या करे, ये क्या करे। देखो वो बोला ना एक लड़के ने, वो बम वाला थैला, ये सजा है दूसरे की गिरी हुई पड़ी हुई, क्यों? अरे वस्तु उठाकर उसी को देने की सजा मौत है। क्या अंकल तुम्हारा थैला गिर गया, लो हैं, उसमें बम फट गया, पड़ा होगा ना अखबार में। अब आज का जमाना तो कितना बढ़िया धर्म का आ गया कि किसी की चीज पड़ी हो तो पड़ी रह दो, देखो ही मत, छुओ ही मत, उसी को देने की कोशिश नहीं करो। अपने शास्त्र में लिखी, देखो पहले बहुत पढ़ने वाला ने लिखी, किसी गिरी हुई पूरी हुई वस्तु को उठा लेना, उठा के किसी को दूसरे देना, चोरी की परिभाषा में डाला है। लेकिन तेरे को क्या मतलब? फिर तो ऐसा ये मकान यहाँ जमीन पे पड़ा है, ये भी तो ऐसा ही पड़ा ही है ना,
इसे उठा के किसी को दे दे। क्यों? क्या है? कोई जगत की चीज जगत में पड़ी है, जिसकी है उसके पुण्य का उदय जब तक उसके था उसके पास वो रही, अब खलास हो गया, गई। अब जिसके पाप का उदय आएगा उसके पास चली जाएगी। क्या कह रहे? उसे तो पुण्य के उदय से मिली थी, इसे पाप के उदय से। चोरी का भाव क्या है? चोरी का भाव क्या है बोलो? अरे हमारे पुण्य का उदय होगा तो हमको जो कायदे से ही मिल जाएगी ना, हमको चोरी करके लेने की क्या जरूरत है? देखो, चोरी करने जाए, चोर डांका डालने जाए तो पुण्य के उदय के बिना तो उसे वो चोरी में भी सफलता नहीं मिलती है, पकड़ा जाता है। तो यदि आपको वो पैसा मिलना है जो चोरी में मिला है और आपका जबरदस्त पुण्य है तो आप मत करो चोरी, वो तो आएगा। आप जब ईमानदारी से लेंगे तो ईमानदारी से आएगा। क्या मेरा अर्थ समझ में आए ना? अब एक ऐसा क्यों दिमाग में आपके घुस गया है? नहीं नहीं नहीं, ये तो इसके बिना तो आते, पाप के बिना तो पैसा आता ही नहीं। ये शास्त्र में पढ़ते हैं पुण्य से पैसा आता है, और वो कहते पाप के बिना पैसा नहीं आता। मैं तो नहीं मानता पुण्य से आता, ये तो मैं तो ये मानता हूँ कि जो तुमको इस संसार में उलझाए वो पाप के उदय से ही आया है। नहीं, मैं आपको बहुत सच्चे हृदय से ये बात कह रहा हूँ। मैं बिल्कुल गंभीरता से सोचता हूँ, कोई उपदेश के लिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, किसी की बात नहीं करता हूँ कि मैंने ऐसी कल्पना करो कि मेरे पास 1 अरब रुपया आके कोई आदमी दे दे कि पंडित जी आपको जिस काम में खर्च करना हो, जो भी धर्म काम में जो भी आप लगाओ, 1 अरब मुझे दे दे, तो मेरा जिंदगी के जो 5 साल बचे होंगे, 5-7 साल जो भी बचे होंगे, वो बिल्कुल गारंटी से बर्बाद हो जाएंगे। और ना तो मैं अपना शास्त्र लिख पाऊंगा, ना मैं विद्यार्थियों को पढ़ा पाऊंगा, ना आपको प्रवचन सुना पाऊंगा। सब बंद हो करके मैं धूल मिट्टी जमीन, और जमीन के खोदने में पाप होता क्या नहीं होता है? और उसमें तस्लीमों की भी हिंसा होती होगी। फिर मकान बांधना, फिर ये करना, फिर ये संस्था खड़ी करना, फिर मंदिर के नाम पर कुछ बनाना, फिर किसी धर्मशाला के नाम पर बनाना, फिर किसी के नाम पर, फिर किसी के नाम पर, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट खड़ा करूँगा और मेरी ज़िंदगी वैसी हो जाएगी ना जैसी बहुत संतों की हो रही है। सचमुच मतलब बहुत मेरा पक्का निर्णय है कि मैं अब ज़िंदगी ये धूल में नहीं डालना चाहता हूँ। उधर देखना भी मेरे को विकल्प नहीं है, पसंद नहीं है। लेकिन अब जो जिसे कर रहा है उसका मतलब सबका विरोधी हूँ ऐसा मत समझना। लेकिन मैं तो अपनी बात कहता हूँ कि मेरे पास ज़िंदगी के बहुत कम क्षण हैं और उनका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। पुण्य के योग से, गुरुदेव के प्रताप से तत्व ज्ञान हाथ लग गया है तो अपने हित में भी, जगत के हित में भी इसका जो उपयोग हो सकता है। ये बिल्डिंगें तो और कई हजारों करोड़पति होते जाएंगे, बनाते जाएंगे, लेकिन ये जो मैं कर रहा हूँ वो कोई नहीं कर पाएगा। 1 करोड़पति नहीं देगा तो 10 लोग मिलके भी करोड़ रुपया इकट्ठा कर लेंगे। क्यों नहीं? मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? तो वो काम नहीं रुकेगा। लेकिन एक पंडित हुकुमचंद गया तो 10 पंडित मिलके वो काम नहीं कर पाएंगे। घबराना नहीं, मैं अपनी भलाई के लिए नहीं कहता हूँ, अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कहता हूँ। कल अभय जी थे कि नहीं थे? शांति जी थे। वो प्रोफेसर क्या बोल रहे थे, या आपके यहाँ प्रोफेसर यहाँ से गए थे, मेरे घर आए थे चाय पीने। जो मैं सबसे आप लोगों से कहता हूँ वो मेरे से कह के गए हैं।